जहाँ भी दवा वितरण काउंटर है वहाँ पे हर सुबह जो है दवा का पहले लिस्ट लगाया जाए कि कौन कौन सा दवा अवेलेबल। पैर किधर है? नीचे है। चलिए, प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने बजे आए हैं आप सर? अस्पताल के मैनेजर हैं सर आप? निश्चित रूप से। ईमानदारी से काम करते हैं कि बेईमानी से? हम तो ईमानदारी से करते हैं, अपना 100% देते हैं। अपना 100% देते हैं, यानी आपके संपत्ति पे अगर जांच उच बैठे तो आपको कोई तकलीफ नहीं। ये सिस्टम है, स्पाइडरमैन के मकड़ी के जाल की तरह उलझा दिया गया है। हैंड ओवर लेंगे ये भाई साहब, लेकिन ये इंजीनियर नहीं है। हैंड ओवर देगा इंजीनियर, वो डॉक्टर नहीं है, जरा सोचिए। और इसी प्रकार से सिस्टम को उलझा दिया जाता है ताकि ना इंजीनियरवा दोषी होगा और ना मैनेजर साहब दोषी होंगे। पैसा कमाइए आप लोग, लेकिन इतना मत कमाइए कि पाप का भागी जो है आपके परिवार वाले हो। और ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सदर अस्पताल खगड़िया और गेट नंबर 1। और गेट नंबर 1 की स्थिति देखिए कैसा है। अभी बारिश नहीं हुआ है लेकिन यहाँ पे बाढ़ आ चुका है। क्यों बाढ़ आ चुका है कि कहीं नहीं तो कहीं ये रास्ता बनाने के दौरान भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचार के वजह से मेन गेट पे ही पानी हमेशा लगा हुआ रहता है। मेन गेट के बगल में एटीएम है, जरा देखिए इस एटीएम की क्या स्थिति है, देख सकते हैं आप ध्यान से। और मेन गेट की अगर स्थिति ऐसी होगी तो खगड़िया सदर अस्पताल की स्थिति कैसी होगी, उसी पे चर्चा करने के लिए आज हम लोग सदर अस्पताल में आए हैं और आगे चलेंगे, उन तमाम स्थितियों पे चर्चा करेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार का शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। खगड़िया सदर अस्पताल के दवा वितरण काउंटर पे हूँ मैं। यहाँ पे लिखा हुआ है महिला, वहाँ पे लिखा हुआ है पुरुष, और यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन काउंटर महिला, वहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन काउंटर पुरुष। लेकिन कहीं भी दवा का लिस्ट नहीं लगाया गया है कि कौन कौन सा दवा अंदर अवेलेबल है, जबकि लिस्ट लगाया जाना चाहिए कि ये दवा अवेलेबल है, ये दवा अवेलेबल नहीं है, और ये हर जगह लगाया जाना चाहिए। बिहार से बाहर अगर किसी सरकारी अस्पताल में आप जाते हैं तो वहां पे लिस्ट लगा हुआ रहता है और सरकार कभी कहती है कि 225 प्रकार की दवाएं जो है फ्री है, कभी 325 और कभी हजारों दवा फ्री है। लेकिन कितना दवा मिलता है वो सबको पता है, और लिस्ट यहाँ पे क्यों नहीं लगा है उसी के बारे में इनसे आज बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? हम सेवानिवृत्त हैं, ऐसे में सहयोग कर रहे हैं। आपको जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी सहयोग कर रहे हैं। लेकिन आप लोग लिस्ट क्यों नहीं लगाते हैं सर कि कौन कौन सा दवा है, कौन कौन सा दवा नहीं है? ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। आप लोग को परेशान करने नहीं आया हूँ मैं, सिस्टम को सुधरवाने आया हूँ। क्या नाम हुआ मैडम आपका? कल्पना कुमारी। अच्छा, एक बात बताइए, हम आपको परेशान करने नहीं आए हैं, आप लोग दवा का लिस्ट क्यों नहीं लगा देते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सा दवा अवेलेबल है, कौन कौन सा दवा अवेलेबल नहीं है? सदर में हॉस्पिटल में लगा हुआ है दवाई लिस्ट जो है ना, वहाँ मेन गेट पे सदर पे लगा हुआ। नहीं, सदर में लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को सर ये नया बना है जो अभी नहीं लगा है। कितना दिन से ये चालू है? 1.5 महीना से सर। 1.5 महीना से हर दिन लगता है दवा का लिस्ट? नहीं लगा हुआ, हर दिन लगता है वहाँ हर दिन लगा हुआ। समझे सर, वहाँ लगा हुआ मेन गेट पे लगा हुआ है। चलिए ठीक है, देखेंगे मेन गेट पे कौन कौन से दवा का लिस्ट लगा हुआ है। और जहाँ भी दवा वितरण काउंटर है वहाँ पे हर सुबह जो है दवा का पहले लिस्ट लगाया जाए कि कौन कौन सा दवा अवेलेबल है, और उसके बाद से काउंटर खोला जाए ताकि मरीज को पता चल सके कि उसको उसका दवा जो है यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या प्राइवेट दवा के दुकान से उसको दवा खरीदना पड़ेगा। बाहर से लेते हैं, जब भी आते हैं दवाई नहीं मिलता है। जब भी आते तो दवाई नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। अभी तो मिलेगा, अभी मैं खड़ा हूँ, अभी आपको एकदम पूरा दवा मिलेगा। अभी दिया ना? अभी दिया। तो ये माइक का कमाल है, अभी मिलेगा आपको। सुई मिला ही नहीं, सुई बाहर क्या बोल? हमको तो एक भी नहीं मिला, ये दे दिए 5 गो है, एक भी नहीं मिला दवा अभी तक। एक भी 5 गो दवा डॉक्टर साहब ने लिखा है और उसमें से एक भी दवा नहीं मिला। बच्चा का पेट खराब है, इमरजेंसी है बच्चा का, लेकिन अभी दवाई नहीं मिला यहाँ पे। एक भी दवा नहीं मिला, देख लीजिए। एक भी दवा नहीं सर। अच्छा, हम पूछते हैं कि कौन कौन सा दवा डॉक्टर साहब ने लिखा है और क्यों नहीं मिल रहा है ये सारी दवाएं। सर, ये पेट खराब का दवा है नॉर्मली, और ये दवा है कि नहीं है? ORS का सिर्फ है सर, बकिए यहाँ नहीं है सर। तो ये एवोमिन है, O2 है सर, और विजाइलेक है जो कि बाहरी की दवा है, जिंक है जो सिरप है। मेरे पास एवोमिन नहीं है सर। मतलब आपके पास ये सारी दवाएं नहीं है, और इस कंपोजिशन का है दवा आपके पास?
क्या कंपोजिशन का दवा O2 तो सिर्फ है नहीं सर, हम ये दे दिया ORS पैकेट दे दिया है सर उनको। और 7 रुपए वाला पैकेट दे दिया है जी, बाकी सब छोड़ दिए हैं। और जिंक जो है सर ये सिरप है लेकिन टेबलेट है मेरे पास। नाम से दवा नहीं लिखा जाता है, सरकारी सदर अस्पताल में कंपोजिशन लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये नाम से दवा लिखा हुआ है या कंपोजिशन लिखा हुआ है? जिंक है सर, जिंक सल्फेट है जो सिरप है, यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है, मतलब कि 5 दवा में से सिर्फ और सिर्फ 1 दवा मिला है, बाकी कोई दवा नहीं मिला है। और वो भी 7 रुपया का जो ORSL होता है, ORS होता है, जो WHO के द्वारा सरकार को दिया जाता है, वो मिल गया, बाकी कोई नहीं। इंडिया के सदर अस्पताल में हूँ और यहाँ पे बच्चों के डॉक्टर बैठते हैं, ये उनका केबिन है और देख सकते हैं अभी डॉक्टर साहब नहीं है यहाँ पे। 12:04 हो रहा है, सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक डॉक्टर यहाँ पे बैठने चाहिए। अब जरा सोचिए अगर इन बच्चों को कुछ हो जाता है तो उसके लिए कौन होगा दोषी। देख सकते हैं यहाँ पे देखिए छोटे छोटे सभी बच्चे हैं, देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पे डॉक्टर होने चाहिए। कितने देर से डॉक्टर गायब है? आधा घंटा से डॉक्टर गायब है। कितने देर से डॉक्टर गायब है यहाँ पे? आधा घंटा से गायब है, अभी है डॉक्टर गायब है। कौन कौन से केबिन में डॉक्टर नहीं बैठे हैं? देखिए सबसे बड़ा ये दुर्भाग्य है कि 8 बजे डॉक्टर साहब को बैठना है सदर अस्पताल में। एक तो सदर अस्पताल जो है डॉक्टर की कमी से जूझ रहा है, जहाँ 50 डॉक्टर चाहिए वहाँ 5 डॉक्टर है, 10 डॉक्टर है। इसके बाद अगर 10 डॉक्टर हैं, अगर वो भी ईमानदारी से अगर यदि अपना कार्रवाई करे या फिर पेशेंट देखे तो हम लोगों को परेशानी नहीं होगा। आप बताइए कि यहाँ बच्चों के डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। उसके बाद दांत वाला डॉक्टर जो है 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे आएंगे, 2 बजे चले जाएंगे। ये देखिए बाह्य रोग चिकित्सक यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, यहाँ बैठे नहीं है। कितने देर से डॉक्टर नहीं है? हो गया 2 घंटा हो गया, हम लोग को 2 घंटा हो गया यहाँ बैठे हुए, बैठल रह गया। 2 घंटा से डॉक्टर नहीं है। पूछिए इन लोगों से। डॉक्टर साहब नहीं, 2 घंटा से लगभग नहीं है। कितने देर से डॉक्टर साहब नहीं? घंटे भरी नहीं है क्या? 2 घंटे से नहीं है डॉक्टर। 2 घंटे से डॉक्टर साहब यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? कि अपने प्राइवेट क्लिनिक में गए होंगे इलाज कर। बिल्कुल देखिए सीधी सी बात है, पिक एंड चूज और लॉस और प्रॉफिट में डॉक्टर है, सिस्टम है पूरा। अपना निजी क्लिनिक पर देख रहे होंगे पेशेंट, और यहाँ पर जो है पेशेंट को घंटों इंतजार करना पड़ता है। दांत का डॉक्टर किधर बैठते हैं? दांत वाला डॉक्टर जो है अभी 11:30 बजे आए, 11 बजे आए, पूछिए कितना बजे तब जाकर आए हैं। 11:30 बजे दांत वाले डॉक्टर आए हैं यहाँ पे। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर बलवन। अच्छा, आपका पाँव किधर है सर? पाँव किधर है आपका? पैर किधर है? नीचे है। चलिए प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने बजे आए हैं आप सर? हम यहाँ पे 9:30 में आए हैं। 9:30 बजे आए हैं। यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि आप सर अभी आए हैं। नहीं, हम आए 9:30 में और पेशेंट देख रही है हम शुरू से, और ऊपर हमारा कुछ काम था मेडिकल लीगल, हम ऊपर गए हुए थे। सर प्लीज़ सर ईमानदारी से आप लोग काम कीजिए, क्योंकि धरती के आप लोग भगवान हैं और कहीं नहीं तो कहीं जो है आप लोगों की लापरवाही की वजह से कितने लोगों की जान चली जाती है। समझ रहे हैं हम इस बात को, और उसको नहीं समझ रहे हैं ना सर? अगर समझते ना तो ऐसा होता ही नहीं सर। बताइए ना सर, 8 बजे आना है और 11:30 बजे आप आते हैं, 11 बजे आएंगे, कितना मरीज को देखा जाएगा? आपके सामने महिला तड़प रही है, दांत के दर्द से करा रही है सर इनके। अरे सर यहाँ बाजू में यहाँ पे थी, और एक महिला अभी भी भटक रही कि दांत से दर्द करा रहे हैं, डॉक्टर साहब एक्सरे नहीं लिख रहे हैं। कहाँ गए? बुलाओ उसको जो महिला को भी जहाँ पे एक्सरे के लिए जो कह रही है, अभी बुलाओ। देश के प्रधानमंत्री तथा देश के स्वास्थ्य मंत्री देखिए, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो अपंग हो गया है और मोदी जी आपके भाषा में दिव्यांग हो गया है। देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सहायता केंद्र आयुष्मान भारत के अंदर जो है कंप्यूटर सब लगा हुआ है, कुर्सी उर्सी सब लगा हुआ है, प्रिंटर सब लगा हुआ है, लेकिन आयुष्मान भारत यहाँ से गायब हो गया है। अब कहीं और चला गया है। जब कहीं और ही जाना था आयुष्मान भारत को तो यहाँ पे कंप्यूटर प्रिंटर क्यों लगाया गया? और जब यहाँ पे लगाया गया तो यहाँ पे दवा क्यों नहीं दिया जाता है? जबकि ओपीडी के मरीज यहीं पे रहते हैं और यहीं पे अगर दवा मिल जाएगा तो उन्हें परेशानी नहीं होगा। कितने दिन से यहाँ पे नहीं दवा मिलता है? देखिए ये जो है ना, अब आयुष्मान भारत से संबंधित जो किस विभाग का कौन सा कार्यालय बनाया है कुछ नहीं मालूम है हम लोगों को, और जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ के, जो जिम्मेदार पे धड़ल्ले से चल रहा होगा और जिस दिन आप सवाल कीजिएगा उस दिन जमीन पे दिख भी जाएगा, लेकिन जब तक सवाल नहीं कीजिएगा वो भूत बना रहेगा, होगा लेकिन दिखेगा नहीं। अब बताइए मनीष जी कि कितना ये कॉस्टली कंप्यूटर होगा सारा, ये सारा धूल फांक रहा है। मोदी जी, निर्मला सीतारमण जी है ना वित्त मंत्री, उनसे ऑडिट कराइए तो कि ये कितना कॉस्टली कंप्यूटर होगा, इसको लिखने में कितना पैसा लगा है, ये काउंटर बनाने में कितना पैसा लगा है, और ऊपर प्रधानमंत्री जी का नाम लिखने में कितना पैसा लगा है।
है और इतना पैसा लगाने के बावजूद ये धूल क्यों फाक रहा है? ऑडिट कराइए निर्मला सीतारमण जी से, नहीं तो भारत का हाल जो है श्रीलंका जैसा हो जाएगा। और बिहार तो ऐसे भी श्रीलंका बन गया है, अगले 20 साल तक बिहार जो है मोटा कर्ज नहीं ले सकता है। और इन सब चीज़ों के बारे में तो इन लोगों को पता भी नहीं होगा। क्या है कि ये लोग हिंदू मुसलमान में उलझे होंगे। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? और कुछ लोग फॉरवर्ड, कुछ लोग बैकवर्ड, कुछ लोग SC ST, कुछ लोग OBC, कुछ लोग स्वर्ण में उलझे होंगे। सही है कि नहीं मैडम जी? सही है ना? एक्चुअल मुद्दा से तो मतलब नहीं है जी, बिल्कुल। और बिहार अगले 20 साल तक मोटा कर्ज नहीं ले सकता है। समझिए कि बिहार का अगले 20 साल तक विकास जो है ना वो खड्डा में चला। मैनेजर हैं सर आप? निश्चित रूप से ईमानदारी से काम करते हैं कि बेईमानी से? हम तो ईमानदारी से करते हैं, अपना 100% देते हैं। अपना 100% देते हैं, यानी आपके संपत्ति पे अगर जांच उच बैठे तो आपको कोई तकलीफ नहीं? पत्ती नहीं, जब इच्छा करे एकदम बैठा देना है। डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं समय पे, क्या कहना चाहते हैं? ये सही बात है कि डॉक्टर समय पे बैठते नहीं है, लेकिन चूंकि ये हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर की चीज़ है, ये इसको जो हमारे ऊपर के पदाधिकारी हैं उनको देखना है, मेरा क्षेत्राधिकार में नहीं है। डॉक्टर सही है ना कि डॉक्टर समय पे नहीं बैठते? एकदम सही है। और जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। ब्लड बैंक में जो है ब्लड नहीं मिलता है, दवा के वितरण काउंटर पे जो है दवा नहीं मिलता है। मैनेजर है इसलिए मैं आपसे सवाल। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन देखने की जवाबदेही BMICL के द्वारा है, बिहार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। उनके द्वारा एक इंजीनियर नियुक्त होते हैं, वो फाइनली देखते हैं, देख करके अपना रिपोर्ट करते हैं। हम लोग का सिर्फ काम है कि जब बिल्डिंग बन गया, हैंड ओवर लेने के टाइम में सब चीज़ जो इंजीनियर आते हैं बताते हैं कि हाँ सर ये चीज़ है, हैंड ओवर लेना है। हमारे यहाँ CS के यहाँ से लेटर आ जाता है कि आपको बिल्डिंग को हैंड ओवर लेना है, हम लोग ले लेते हैं हैंड ओवर। आप लोग ले लेते हैं? अगर बिल्डिंग गलत भी तरीके से बना है तो आप लोग ले लेते हैं? चूंकि मैं हॉस्पिटल मैनेजर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ नहीं, हम कैसे उसको देख सकते हैं? आज तक कोई कंस्ट्रक्शन का काम तो मैं ये सिस्टम है, स्पाइडरमैन के मकड़ी के जाल की तरह उलझा दिया गया है। हैंड ओवर लेंगे ये भाई साहब, लेकिन ये इंजीनियर नहीं है। हैंड ओवर देगा इंजीनियर, वो डॉक्टर नहीं है, जरा सोचिए। और इसी प्रकार से सिस्टम को उलझा दिया जाता है ताकि ना इंजीनियरवा दोषी होगा और ना मैनेजर साहब दोषी होंगे। लेकिन धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम इन्होंने बोला तो सही कि डॉक्टर यहाँ पे टाइम पे नहीं बैठते हैं। उम्मीद है सर आप लोगों से, उम्मीद ही है। और पैसा कमाइए आप लोग, लेकिन इतना मत कमाइए कि पाप का भागी जो है आपके परिवार वाले हो। और मनीष जी, यहाँ का पूरा इतिहास है। यहाँ 90% लोग होंगे जो पर्सनली जो मुझे जानते होंगे। मेरा घर यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। मैं यहाँ पे जिस समय आज 8-9 साल मेरे को हो गया है, 9 साल से काम करते करते मैं अस्पताल को, मेरे पास सब फिगर है, अस्पताल कहाँ था आज मैं कहाँ तक धीरे धीरे करके मतलब ले जा रहा हूँ। मैं अपना 100 नहीं 110% देता हूँ। इसी का नतीजा है कि माननीय जिला प्राधिकारी के द्वारा हमको कोविड के टाइम में भी 2 बार कोविड होने के बावजूद मैंने 100% दिया। मैंने अपनी फैमिली खोई, लेकिन फिर भी मैंने 100% दिया और अभी भी मैं 100% देने का ही कोशिश करता हूँ। मैं जब भी एक बार आता हूँ तो जो भी होते हैं पब्लिक एक बार बात करता हूँ। शायद अभी कोई डॉक्टर के लिए शिकायत, एम्बुलेंस सड़ रहा है सर। हाँ, बार बार जो मनीष जी मेरे जिम्मे है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। एम्बुलेंस के बारे में हम लोग पत्राचार भी किए हैं, क्योंकि जो हमको जानकारी है सो आपको बता रहे हैं। शायद नया टेंडर होने जा रहा है एम्बुलेंस का। पुराना टेंडर में ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ ना मनीष जी, क्या है ऊपर में क्या चल रहा है। ऊपर में टेंडर किया गया है, एम्बुलेंस जो 10 साल पहले का है उसको कंडम करके हटाना है। वो जो प्रोसेस है वो लोग अपना जो राष्ट्रीय समिति है वो कर रही है, लेकिन मेरी वो मतलब जो है कि हम सिर्फ देख के रिपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई एम्बुलेंस मेरे क्या खराब है, एक अति इसको देखा जाए। तो उसके लिए पत्राचार मैं कर दिया हूँ। जो मेरे स्तर का चीज़ है कि अस्पताल में जो है पूरा ईमानदारी पूर्वक जो है आप जीवन भर काम करेंगे और अस्पताल में सुधार होगा। मैं आपके आंखों के सामने बोल रहा हूं कि सर अस्पताल जो है भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है, लेकिन आपके जैसे कुछ और लोग आगे आएंगे तो शायद जो है व्यवस्था सुधरेगा, और नहीं आएंगे तो व्यवस्था नहीं सुधरेगा। और चाचा जैसे लोग बोलेंगे कि हाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आप जैसे लोगों से भी विनती है कि चुनाव के समय में सही नेता का चुनाव कीजिए। अगर सही नेता का चुनाव नहीं करेंगे तो फिर यही सब होगा।